बढ़िया खाना वो होता है जो प्यार बढ़ाता है, रिश्ते जोड़ता है। आपने मुझे यानी संजीव कपूर को भेजी अपनी वीडियो सेल्फीज। हाउ डू वी सिलेक्ट द राइट राइस? अवधी बिरयानी के साथ क्या बनाना चाहिए, सजेस्ट कर सकते हैं? तो सॉल्व कर देता हूँ और जाननी चाहिए ऐसी रेसिपीज जिनको बनाकर आप जीतना चाहते हैं लोगों का दिल। तो लीजिए पेश है एक ऐसी खास दावत जो आमतौर से तो बनती है घंटों में, पर मैं बनाऊंगा सिर्फ 30 मिनट में। तो चलिए किचन में बनाते हैं प्यार की नई भाषा। 30 मिनट में दावत सिर्फ आपकी। हेलो संजीव जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपकी हर एक रेसिपी ट्राई करती हूँ। कल मेरे हस्बैंड के बॉस है, वो खाने पे आने वाले हैं और मुझे उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना है। वो लखनऊ से है और मैं सोच रही हूँ कि कुछ अवधी बिरयानी बना दूँ, पर मैंने सुना है कि उसके लिए बहुत सारी सामग्री और बहुत समय लगता है। तो प्लीज़ क्या आप मुझे हेल्प कर देंगे? प्रॉब्लम तो हो सकती है भाई, अगर हस्बैंड के बॉस आ रहे हो तो वैसे ही टेंशन बढ़ जाती है। घर में कोई भी खाने पे आता है तो टेंशन बढ़ जाती है। दीपाली जी, मैं समझता हूँ कि दिक्कत है। अब वो लखनऊ से हैं तो लखनऊ की बिरयानी अगर आपको खानी है, हाँ बिरयानी तो तरह तरह की बनती है। अब अवधी बिरयानी जो है उसमें क्या स्पेशल होता है, कैसे होता है, समय लगता है, इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तैयारी अगर पहले से करके रखी हुई ना तो फटाफट दावत तैयार हो सकती है। तो ये जो बिरयानी है इसके लिए आधे घंटे में कैसे तैयार करना है, फटाफट क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और कुछ जो चीज़ें करनी हैं वो जैसे चावल, वो बढ़िया चावल सेलेक्ट करना है आपने बिरयानी के लिए। जो परफेक्ट राइस है, बहुत आसान सी चीज़ है। आपने बिरयानी की बात की और बिरयानी का चावल आपके पास में, दावत बिरयानी राइस। और सबसे बढ़िया बात यही है कि टेंशन जो है कि चावल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए इस बिरयानी के लिए, कौन सा बेस्ट रहेगा, वो तो दिक्कत रही नहीं। और इसको हम ये चावल करना है सोक। ये देखिए जो चावल हैं एकदम लंबा दाना, इवन दाना, कोई इसके अंदर टुकड़ा टूटा हुआ नहीं। बिरयानी के लिए बहुत ज़रूरी है ये केयर करना। और फॉर्चुनेटली क्योंकि दावत बिरयानी बासमती राइस है तो ये सारा का सारा पहले से ही होके पैक में बंद होता है। तो ये जो चावल है इसको सोक करने के लिए रख देता हूँ मैं। और आइडली तो ये जो चावल है करीब आधे घंटे तक सोक करके रखेंगे तो बहुत बढ़िया है। और जैसे मैंने बताया कि अगर चीज़ अच्छे से बनानी है तो उसको आप ये काम पहले से करके रखेंगे तो अच्छा है। वैसे समय जब कम है, मेरे पास समय कम है, आपके पास हो सकता है कि समय काफ़ी हो। खैर फिर भी आपके पास भी जब समय कम होता है तो उसमें कुछ शॉर्टकट करने पड़ते हैं। और शॉर्टकट में प्लानिंग सबसे बढ़िया शॉर्टकट है। प्लानिंग अगर होगी ना कि आपने कौन से, जैसे अगर आपने बिरयानी के लिए राइस पहले से ख़रीद के रखा हुआ है तो आसान हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मटन जो है उसको बॉईल किया हुआ है नमक के साथ में, चाहे तो थोड़ा गरम मसाला डाल के उसको बॉईल करके रख लें। इसमें जो हमें प्याज चाहिए, प्याज की जो खासियत होती है इसमें स्वीटनेस देता है इस रेसिपी में। और इस रेसिपी के अंदर जो प्याज है वो हम फ्राई करके डालते हैं। कि ये जो प्याज है हम स्लाइस कर लेते हैं। तो ये जो प्याज है ये लेकर इसे डीप फ्राई करें जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये जो प्याज है गोल्डन ब्राउन करके उसको किसी पेपर के ऊपर बिछा दें और फैला दें तो प्याज जो है क्रिस्प हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। और उसको डब्बा बंद करके रख सकते हैं और ये 1 महीने 2 महीने कुछ ख़राब नहीं होता है। ये फ्राइड अनियन हमेशा घर में रखिए स्पेशल ओकेजन के लिए। एक काम करता हूँ, घी डाल देता हूँ और अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालते हैं हम। तो ये जो है इलायची, उसके साथ साथ थोड़ी दालचीनी, लौंग, और ये लीजिए इसमें तेज पत्ता भी डाल दें, जीरा, और इसके साथ साथ थोड़े से प्याज इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया। पानी उबल गया है। दावत बिरयानी राइस इसके अंदर भिगो के हमने पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ये
मतलब करीब 3/4 डन ना हो जाएं। तो ये जो भीगे हुए चावल हैं ये ले लिए हमने। इसमें डालना है नमक, उसके साथ साथ गुलाब का जल, केवड़ा ये डाला। अच्छा, अगर लखनऊ में हो तो वहाँ पर इतर भी डालते हैं। इतर अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिले तो घबराने की बात नहीं, उसके बिना भी अच्छी बिरयानी होनी चाहिए। उसमें मटन जो है वो पूरी तरह से गला हुआ होना चाहिए। दिवाली जी, मैं जानता हूँ कि खाना बनाना इतना आसान नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर भी मैं बना रहा हूँ और 7 मिनट हो चुके हैं, पता भी नहीं चला है। खैर, मटन कहाँ है? ये रहा मेरे पास मटन, मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। तो ये देखिए, विद बोन मटन, ये मैंने कल ही बॉईल कर दिया था। तो ये पका हुआ मटन, अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपके पास में समय है तो कच्चा मटन डाल के अच्छी तरह से इसको भूनिए। और मुझे इसमें डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये आ गई। और बहुत रंग बिरंगी बिरयानी नहीं बनाएंगे, बड़ी सटल सी बिरयानी है। ये जो है ये लेयर में हम पकाते हैं, पका हुआ मटन और जो राइस है वो भी काफ़ी पका हुआ, और फिर उसको दम में, तब आटा काम आता है उसमें। खुशबू सब तरफ से आनी शुरू हो गई है। 10 मिनट हो चुके हैं। दिवाली जी, ये कमाल की रेसिपी बन रही है। आगे आगे देखिए बनता है क्या ब्रेक के बाद। अवधी बिरयानी बनाने के लिए मैं कौन से चावल यूज़ करूं? मार्केट में जाएं और बासमती राइस खरीदना हो तो बड़ी टेंशन हो जाती है, समझ नहीं आता कि कौन सा लिया जाए, कैसे सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि अलग अलग तरह की वैरायटी, अलग अलग प्राइसेस, ये नहीं समझ आता कि कौन सा किस चीज़ के लिए ख़रीदना चाहिए, कौन सा इतना महंगा क्यों है, सस्ता क्यों है। ये जो कन्फ्यूजन है ये कैसे सॉल्व होगा, मैं करता हूँ। अब जब आप खुला चावल लेते हैं तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि इसके अंदर कुछ और मिला नहीं हुआ, कोई जो बासमती की खासियत है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो गई। कई बार आपने देखा होगा कि पैकेट पे लिखा होगा लॉन्ग ग्रेन, अगर बासमती नहीं लिखा है तो वो चावल बासमती नहीं है। खुले चावल में कुछ भी लोग कह के बेच सकते हैं, तो इसलिए पैकेट में जब बड़ी कंपनी होती है, ब्रांड होता है, तो बिना सोचे समझे ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि लॉ जो है बड़ा पक्का होता है। आप लिखित में जो चीज़ देखते हैं ना, उस पर विश्वास वैसे भी होता है। अब क्योंकि मार्केट में 40 रुपये से 100 रुपये तक के बासमती राइस अवेलेबल हैं, सो कॉल्ड बासमती, तो इसलिए दावत ने भी डिसाइड किया कि सब प्राइस रेंज में अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से राइस अवेलेबल करेंगे। दावत जो बनाता है सारे बासमती ही बनाता है। हाँ, उसमें जो बासमती की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बासमती की ही होंगी। यह है दावत बिरयानी बासमती राइस, और इसकी खासियत ये है कि एकदम लंबा दाना, और ये जो बिरयानी राइस है ये बनता है यूनिक ऑक्टोक्यू प्रोसेस से। दावत बिरयानी राइस की खासियत ये है कि जब ये पकता है तो एकदम फ्लफी रहता है, आपस में चिपकता नहीं है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड परफेक्ट बासमती ग्रेन्स। इससे बिरयानी बनेगी तो लोग कहेंगे वाह क्या बढ़िया कुक हैं आप, आपकी बिरयानी जो है वैसी कभी नहीं खाई। अगर लंबा वाला दाना है तो 120 से 180 रुपए की रेंज में मिलेगा। बासमती खाना है 40 से 100 रुपए की रेंज में भी मिलेगा दावत से। बिरयानी के लिए चावल भिगो के रख दिए हैं, और उसके साथ साथ मटन तो पहले से पका हुआ है, लेकिन उसके साथ में मसाला उसका तैयार करना है। बहुत सारे काम हो चुके हैं, फिर भी काफ़ी और काम करना है। बिरयानी जो है अगर बढ़िया से बनानी है तो उसमें मेहनत लगेगी, इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, लेकिन सारी चीज़ें जो है घर पे मिल जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको किसी पेड़ से तोड़ के लाना पड़े, कुछ ऐसा करना पड़े। अगर आपके पास में इंग्रेडिएंट्स जो घर में नॉर्मल यूज़ करते हैं उससे सारी तैयारी हो सकती है, उनको इकट्ठा कर लें, फिर खाना फटाफट बन सकता है। अभी भी 18 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं। जो चावल है ना, इसमें भी और फ्लेवर देते हैं, क्योंकि ये जो बड़ी एरोमेटिक सी बिरयानी है
तो इसके अंदर इलायची, उसके साथ साथ दालचीनी और कुछ लौंग और तेज पत्ता। और इस मटन में और अच्छे से बॉडी देने के लिए जो मेरे पास है, ये देखिए, ये है फ्राइड अनियन। दही चाहिए मुझे। तो ये मेरे पास में दही, तो ये दही डाल के इसको मिक्स कर लेना और साथ में पकाना है इसे। और चावल जो है वो मेरे ऑलमोस्ट 3/4 डन हो गए हैं। ये अब हम ले लेते हैं। ये देखिए, काम अभी बहुत सारा है, फैला हुआ है। बिरयानी आसान चीज़ नहीं है। 15 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। अच्छा, अब ये चावल तो बढ़िया से पक गए, ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा इसके अंदर कसर है। अब इसको इसी पानी में ऐसे रहने देंगे ना तो और पकते जाएंगे, इसलिए फटाफट इसको निकालते हैं। चलिए, ये जो है हमारे पास चावल बढ़िया से तैयार। मटन का क्या हाल है जी? अच्छा, इसमें अभी तक कुछ मसाले वसाले नहीं पड़े ना, तो ये जो हरी मिर्च हैं, ये हरी मिर्च लेकर इसकी डंडी तोड़ देते हैं और उसके बाद इसको जरा बीच में से चीरा लगा देते हैं। ये हो गई, और मिर्च इसके अंदर। तो अब इसे ज़रा चला दिया। अच्छा, अब इसमें क्योंकि ये मटन मैंने पहले से पका के रखा हुआ था, तो इसका जो पानी है वो भी इसके अंदर मैं डाल दूंगा। नहीं तो आप पानी डाल के इसको मटन को पूरी तरह से पका लें। इसके साथ में कुछ और भी आना चाहिए ना, जैसे रायता, ठंडा ठंडा इसके साथ में रायता, और वो भी गार्लिक वाला रायता हो तो बड़ा मज़ा आ जाता है। तो गार्लिक का रायता, बुरानी इसके साथ में बहुत अच्छे बनते हैं, तो वो बना सकते हैं। और वैसे तो जो बिरयानी है वो दीपाली जी आप जानते हैं कि कहाँ से आई? हमारे यहाँ पर पर्शिया से आई, ईरान से आई, और वहाँ पे अभी भी चावल बहुत खाते हैं। बस इसमें जो हीरो है ये हमारा दावत बिरयानी राइस। लंबे लंबे दाने उसके जो हैं वो दिख रहे हैं, एकदम उसकी चमक जो है वो अच्छी सी दिख रही है। बिरयानी बस पहली नज़र में प्यार हो जाना चाहिए। बिरयानी चीज़ ही ऐसी होती है। खुशबू अच्छी आ रही है, लेकिन थोड़ी सी खुशबू इसमें और बढ़ाते हैं। और ये मेरे पास में है मेस पाउडर, मेस, जावित्री, लेकिन चुटकी भरी, बहुत ज़्यादा नहीं। इलायची, हाँ, ये मैं थोड़ा ज़्यादा डाल सकता हूँ। हाँ, रायते की एक तैयारी कर लेते हैं। और रायते के लिए अगर इंटेंस गार्लिक का फ्लेवर चाहिए तो उसको पकाएं नहीं। प्याज गार्लिक पकाने से उसका जो शार्पनेस है, पंजेंसी है, वो निकल जाती है, स्वीटनेस में बदल जाती है। यहाँ पर मैं गार्लिक, नमक, लाल मिर्च, सिर्फ ये 3 चीज़ें डालूँगा और उसके साथ में इस रायते को बनाऊँगा। पैन में थोड़ा सा तेल, करीब 10 मिनट बचे हुए हैं मेरे पास में। ये गार्लिक हल्का हल्का लाल होना शुरू हो गया और इसे अब स्ट्रेन कर लेंगे। अब समय जो है भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। अच्छा, ये जो है अब देखिए कि एकदम बढ़िया कैसे हो गया है गार्लिक। इसको छान लेते हैं। ओके, ये लीजिए, ये जो गार्लिक है ये लेते हैं और उसके साथ साथ ये फेंटी हुई दही रायते के लिए। अच्छा, इसमें कुछ लोग काफ़ी पतला सा रायता बनाते हैं, बुरानी बनाते हैं, कुछ गाढ़ी बनाते हैं। पतला रखना है तो थोड़ा सा दूध डालें और पतला कर लें उसको। कुछ लोग छान के गार्लिक को पेस्ट बना के उसको छान के बनाते हैं। कुछ लोग इस तरह से बनाते हैं, कुछ लोग ऊपर से तड़का देते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, खाने का मज़ा ही है। चलिए जी, अब जो है बिरयानी हमारी तैयार होने की बारी आ गई। मसाले एकदम भुन गए, घी अलग हो गया, बे लीफ निकाल देते हैं। ये देखिए कैसे बढ़िया से घी इसका जो है वो अलग हो गया है। अब इसको हम एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं। ये देखिए, ये जो है बिरयानी के लिए इसी बर्तन में हम बना लेते हैं। ये चावल एकदम बढ़िया खिले हुए चावल, इसके ऊपर डालते हैं घी, थोड़ी क्रीम। ये मेरे पास अदरक,
पतले लंबे कटे हुए और उसके साथ मिंट लीव्स। ये हमारे पास केसर और एक बार फिर अब जो ये मटन है एक लेयर उसकी। ये हमारे पास चावल। यार ये जो है अब समय मेरे पास भी काफ़ी कम है। अच्छा, अब ये लेकर इस पे मैं ये ढक्कन लगा देता हूँ और फिर इसको मैं एक काम करता हूँ कि ये लेकर इसे ज़रा इसको ऐसे लंबा लंबा हमने कर देना। ये किस लिए बन रही हैं? ये एक्चुअली बन रही हैं इसे सील करने के लिए। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भाप है वो इसी में इसी तरह से बनी रहेगी। सील करने के बाद इसको आप ओवन में रख सकते हैं, नहीं तो इसको गैस पे भी रख सकते हैं। चलिए जी, ये हो गया। ये रख दिया हमने इसमें। दावत की पूरी तैयारी देखेंगे अगली सेगमेंट में। बॉस को जो खुश करना है। चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं बिरयानी के लिए। जो मटन है जिसमें मसाले वसाले दही डाल के ब्राउन अनियन डाल के सब इसको बढ़िया कर लिया। काफ़ी अच्छा एरोमा आ रहा है। रायते की एक तैयारी कर लेते हैं। शेफ़, जब मैं घर पे बिरयानी बनाती हूँ और राइस पारबॉइल करती हूँ तो पूरा चिपक जाता है, वो न चिपके और दाना खिला खिला दिखे, इसके लिए मैं क्या करूँ? चावल जो है ना, अगर बढ़िया क्वालिटी के, जैसे मैंने यहाँ पर दावत बिरयानी राइस इस्तेमाल किए हैं, वो अगर आप बनाएंगे उसको ओवर कुक नहीं करेंगे तो चावल बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। और यही खासियत है दावत बिरयानी राइस की। जो एकदम खिले हुए चावल चाहिए होते हैं वो देखें पकने के बाद भी कैसे एकदम खिले हुए हैं ये, और बिरयानी के लिए एकदम परफेक्ट। आखिरी के 3 मिनट बचे हुए हैं। ये लाल मिर्च और इसमें नमक। और ये इसको कर दिया मिक्स। ये जो है थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसको हम कर लेते हैं पतला। दूध डाला चिल्ड और ये हो गया हमारा तैयार। नाइस। चलिए जी, ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। ये लीजिए, और इस पे थोड़ा सा गार्लिक डाल ही देता हूँ, ये फ्राइड गार्लिक इसके ऊपर। और ये मेरे पास में थोड़ा चिकन के फार्चे तैयार किए हैं। फ्राइड चिकन है, अंडे के साथ में ऊपर से फ्राई करके, साथ में चटनी। और ये जो बिरयानी है ये खुशबू मुझे बुला रही है। ये ड्राई हो गया है। बिरयानी में एक खासियत है, जब बिरयानी बनाना मैं सीखता था तो जो उस्ताद लोग हैं वो क्या क्या करते थे, कहते हैं बिरयानी में टेंशन मत लो, बिरयानी खुद बुला लेगी। जब तैयार होगी बिरयानी तब खुद बुला लेगी। हमें लगता था बिरयानी बुला लेगा कि क्या मतलब है। देखिए, जब बिरयानी आप बनाते हैं तो उसमें बर्तन में जब भाप बनती है, भाप हल्की हल्की निकलनी थोड़ी देर में शुरू होती है, पूरी तरह से सील होना चाहिए। फिर जब भाप तोड़ के निकलती है तो इसका मतलब है बिरयानी तैयार है, उसके अंदर भाप पूरी तरह से बन चुकी है, तो फिर परोसने के लिए तैयार। और ये जो बिरयानी है शर्तिया, टेस्टी, डिलिशियस, खुशबू वाली बिरयानी। चलिए जी, बिरयानी की तैयारी हो गई। आहा हा, ये जो है क्या खुशबू है, क्या खुशबू है। और ये जो है बिरयानी, ये देखिए, चावल मज़ेदार, नाइस। आखिरी के कुछ सेकंड, कुछ पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा
ब्राउन अनियन, और ये लीजिए बिरयानी पेश है। हो गई ना दावत तैयार। अवधी बिरयानी बनाने के लिए दावत बिरयानी चावल को छानकर उबलते हुए पानी में डालें। साथ में डालें नमक, गुलाब जल और केवड़ा। फिर चावल में डालें छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, तेज पत्ते। मिलाएं और चावल की 3/4 तक पकने तक पकाएं। फिर चावल को एक बोल में छान ले। एक दूसरे गहरे नॉनस्टिक पैन में घी गरम करें। प्याज छीलकर स्लाइस करें। फिर गरम घी में डालें 2 से 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी, 8 से 10 लौंग, 1 तेज पत्ता और जीरा और 30 सेकंड तक भूनें। फिर मटन प्याज के मिश्रण में डालें और अच्छे से मिलाएं। अब डालें अदरक लहसुन पेस्ट, मिलाएं और 1 से 2 मिनट तक पकाएं। फिर मटन के मिश्रण में डालें 1/4 कप तले हुए प्याज, दही डालें और मिलाएं। हरी मिर्च की डंठल को निकालकर उन्हें चीरें और मटन के मिश्रण में डालकर मिलाएं। फिर डालें जावित्री पाउडर और छोटी इलायची पाउडर, मिलाएं और मिश्रण को लगभग सूख जाने तक पकाएं। फिर आंच से हटाएं और तेज पत्ते निकालकर आधे मटन के मिश्रण को एक दूसरे नॉनस्टिक पैन में डाल दें। अब थोड़ा पकाया हुआ चावल मटन के मिश्रण के ऊपर फैला दें। ऊपर से छिड़के घी, क्रीम, आधे अदरक के जूलियंस, 2 से 3 तोड़े हुए पुदीना के पत्ते और आधा केसर का पानी। अब बचाए हुए मटन के मिश्रण को बाकी के पके हुए चावल पर फैला दें। अब थोड़ा पकाया हुआ चावल मटन के मिश्रण के ऊपर फैला दें और ऊपर से रखे तले हुए प्याज और बचे हुए अदरक के जूलियंस। ऊपर से छिड़के थोड़ा घी, क्रीम, बाकी के तोड़े हुए पुदीना के डंठल और बचा हुआ केसर का पानी और ढक दें। अब आटे की लोई को समान हिस्सों में बांट दें और मोटे लंबे स्ट्रिप्स बनाकर पैन के किनारों में लगाकर सील कर दें। पैन को आंच पर रखें और दम पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं। अब एक सर्विंग प्लेटर पर बिरयानी डालें और पुदीना के पत्तों और तले हुए प्याज से सजाकर परोसें। बुरानी रायता बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में तेल गर्म करें। उसमें डालें लहसुन और सुनहरा होने तक भूनें। एक बोल में छान लें और 3/4 तले हुए लहसुन एक दूसरे बोल में रख दें। अब इस बोल में दही डालें और मिलाएं। फिर उसमें डालें लाल मिर्च पाउडर और नमक और अच्छे से फेंटें। फिर डालें दूध और अच्छे से फेंटें। बचे हुए तले हुए लहसुन से सजाकर परोसें। जी हाँ, दावत इसी को कहते हैं जो प्यार से हो जाए, समय भी ज़्यादा ना लगे और खाना ऐसा बने जिसमें लज्जत भी हो और मिजाज अच्छों के ठीक कर दे।